नमस्कार दोस्तों शादी को सिर्फ 10 दिन ही हुए थे। एक पति पत्नी की नई जिंदगी की बस शुरुआत ही हुई थी। लेकिन तभी पत्नी ने अचानक मायके जाने की जिद पकड़ ली। पति ने बिना कोई सवाल किए उसे खुशी खुशी भेज दिया, क्योंकि वह उसकी खुशी चाहता था। लेकिन जैसे ही वह मायके पहुंची, उसने तुरंत अपने पति को फोन किया और जो कहा उसे सुनकर पति के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। पत्नी ने सख्त लहजे में कहा, मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। पति को यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही लड़की है जिससे उसने शादी की थी। वह हैरान था, आखिर कैसा क्या हुआ उसकी पत्नी का दिल इस कदर बदल गया। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्नी के हर शब्द नफरत से भरे हुए थे। दोस्तों, आखिर 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसने इस शादी को तोड़ने की कगार पर ला दिया? क्या यह कोई साजिश थी या फिर कोई ऐसा राज जिससे पति अनजान था? कहानी की सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा के एक छोटे से गांव में श्रुति नाम की लड़की रहती थी। घर में माता पिता और एक छोटा भाई था। पिता सरकारी नौकरी में थे, इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही श्रुति को हर चीज आसानी से मिलती रही, इसलिए उसमें घमंड आ गया था। वह खुद को सबसे खूबसूरत और अमीर समझती थी। सहेलियों के कपड़ों पर ताने कसना, उनका मजाक उड़ाना और गरीब लोगों को नीचा दिखाना उसकी आदत थी। उसे लगता था कि वह किसी राजकुमार से ही शादी करेगी, जिसके पास ढेर सारा पैसा हो और जो देखने में भी किसी हीरो से कम ना हो। एक दिन उसकी सहेली की शादी थी। वह सबसे महंगी ड्रेस पहनकर पहुंची और वहां जाकर अपनी ड्रेस और गहनों की तारीफ करने लगी। बारात आई तो वह दूल्हे को देखने चली गई, लेकिन जैसे ही उसने दूल्हे को देखा, जोर से हंस पड़ी और ताने मारते हुए अपनी सहेली से बोली, तू अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी? तेरा दूल्हा तो इतना गंदा दिखता है कि इसे देखकर किसी की भी भूख मर जाए। लगता है कोई गरीब घर का है। यह सुनकर उसकी सहेली रोने लगी। उसके घर वाले आए और उसे समझाने लगे। शादी हो गई, लेकिन सब ने देख लिया कि श्रुति कितनी घमंडी लड़की थी। खैर, कुछ ही दिनों बाद श्रुति को सोशल मीडिया पर एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने प्रोफाइल चेक की तो उसकी आंखें चमक उठी। बड़ा सा फार्म हाउस, महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला, स्विमिंग पूल, हर चीज देखकर उसे यकीन हो गया कि यह लड़का बेहद अमीर है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। बातें शुरू हुई और उसे पता चला कि लड़के का नाम अरविंद है। वह विदेश में काम करता था और बहुत अमीर था। जब भी वह वीडियो कॉल करता, कभी किसी बड़ी गाड़ी के पास खड़ा होता, तो कभी फार्म हाउस में, तो कभी स्विमिंग पूल में मजे करता। श्रुति को पूरा भरोसा हो गया था कि उसे अपना राजकुमार मिल चुका है। अब श्रुति और अरविंद की बातें अब हर दिन लंबी चलने लगी। दोनों के बीच प्यार गहरा हो चुका था। फिर एक दिन जब श्रुति ने शादी की बात छेड़ी तो अरविंद राजी हो गया। श्रुति चाहती थी कि अरविंद उसके पास आए। जिस दिन अरविंद आने वाला था, उसी दिन उसने श्रुति को वीडियो कॉल की। फोन पर वह अपनी बड़ी सी लग्जरी गाड़ी में बैठा था। सफेद शर्ट, काले चश्मे और महंगे परफ्यूम की खुशबू में डूबा हुआ। श्रुति उसे देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, वह कितना अमीर और स्टाइलिश लड़का है, बिल्कुल राजकुमार जैसा। थोड़ी देर बाद जब अरविंद श्रुति के पास पहुंचा तो वह चौंक गई। अरविंद कार से नहीं बल्कि एक ऑटो से उतरा था। मुस्कान अचानक गायब हो गई। यह क्या, तुम तो कार में निकले थे, फिर ऑटो से क्यों आए? श्रुति ने झट से सवाल किया।
अरविंद ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और मुझे स्टेपनी चेंज करनी नहीं आती, इसलिए मैंने ड्राइवर को गाड़ी देने भेज दिया और खुद ऑटो लेकर आ गया। उसे लगा कि यह लड़का सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत सीधा साधा और जमीन से जुड़ा हुआ भी है। वह और भी गहराई से अरविंद की ओर खींचने लगी। कुछ मुलाकातों के बाद श्रुति पूरी तरह से अरविंद के प्यार में पड़ गई। अब वह जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। उसने घर जाकर अपने माता पिता को अरविंद की तस्वीरें दिखाई। तस्वीरों में अरविंद कभी बड़े बंगले के सामने खड़ा था, कभी स्विमिंग पूल के किनारे, कभी महंगी गाड़ियों की लाइन के बीच में। श्रुति के पिता तस्वीर देखते रहे, लेकिन उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। किसी भी फोटो में अरविंद के परिवार वाले नहीं थे। उन्होंने श्रुति से पूछा, बेटा इसके घर वाले कहाँ रहते हैं? श्रुति ने झट से जवाब दिया, पापा उसके घर वाले अलग रहते हैं, वह अकेले ही अपने फार्म हाउस में रहता है। पिता को थोड़ा शक हुआ, लेकिन बेटी की खुशी देखकर चुप हो गए। अब बारी थी अरविंद के परिवार की सहमति की। लेकिन जब श्रुति ने अरविंद से कहा कि वह अपने माता पिता से शादी के लिए बात करे, तो अरविंद रुक गया। मेरे पापा मुझसे नाराज हैं, वह मुझसे बात नहीं करते, इसलिए मैं कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ। इसके बाद हम अपने बंगले में रहेंगे, फिर धीरे धीरे मैं अपने परिवार को मना लूंगा, अरविंद ने कहा। श्रुति को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसने अपनी उसी सहेली को फोन किया जिसे कुछ समय पहले उसकी शादी में ताने मारे थे और कहा, देख तूने किससे शादी की थी और मैं किससे कर रही हूँ। और अरविंद की कुछ शानदार तस्वीरें भेज दी। सहेली ने तस्वीरें देखी पर कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार कोर्ट मैरिज हो गई। अब श्रुति अरविंद की पत्नी बन चुकी थी। शादी के बाद अरविंद उसे अपने घर ले जाने लगा। श्रुति को लगा कि अब वह किसी महल जैसे फार्म हाउस में रहने जा रही है। लेकिन जैसे ही वह अरविंद के साथ उसके घर पहुंची, उसका दिमाग चकरा गया। यह क्या? यह तुम्हारा घर है? सामने एक साधारण सा मकान था। ना कोई फार्म हाउस, ना लग्जरी गाड़ियां, ना स्विमिंग पूल। श्रुति के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। वह अंदर पहुंची तो अरविंद ने उसे अपने परिवार वालों से मिलवाया। साधारण से लोग, जिनकी जिंदगी आम लोगों जैसी थी। श्रुति का दिमाग घूमने लगा। आखिरकार यह क्या हो रहा है? तो उसका जवाब सुनकर उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। मैं जो कमाता हूँ उसके बारे में मेरे घर वाले नहीं जानते। मैं उन्हें बताना नहीं चाहता। उन्हें एकदम से ही सरप्राइज दूंगा। अब श्रुति सोचने लगी, क्या उसने किसी अमीर आदमी से शादी की थी या वह सिर्फ एक दिखावा था। लेकिन जो सच सामने आने वाला था वह उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। श्रुति का दिमाग तेजी से घूम रहा था। अरविंद ने उसे झूठ क्यों बोला? उसने अपने बारे में सब कुछ गलत क्यों बताया? इन सवालों ने उसे बेचैन करके रख दिया। खैर 10 दिन बीत चुके थे। एक दिन वह अरविंद की बहन, जो कि 8 साल की थी, से बातें कर रही थी। अचानक उसने पूछ लिया, तुम्हारे भैया क्या काम करते हैं? छोटी बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, भैया एक बहुत बड़े साहब के फार्म हाउस पर काम करते हैं। तो भैया वहां देखभाल करते हैं। श्रुति का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झट से अपना फोन निकाला और अरविंद के भेजे हुए फोटो उसे दिखाए। तो बच्ची ने खुशी खुशी कहा, अरे यह तो वही फार्म हाउस है जहां भैया काम करते हैं। सब लोग जब बाहर जाते हैं तो भैया को वहां रहने की इजाजत मिल जाती है। श्रुति को जैसे एक जोर का झटका लगा हो। मतलब अरविंद कोई करोड़पति नहीं बल्कि सिर्फ चौकीदार है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
वह चाहती तो तुरंत अरविंद से लड़ सकती थी, लेकिन अब उसे एक और खेल खेलना था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि पहले वह खुद को सेफ करेगी, फिर इस झूठ का पर्दाफाश करेगी। शाम होते ही उसने अरविंद से कहा, अब मुझे कई दिन हो गए हैं, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। अरविंद ने लापरवाही से कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम अकेली चली जाओ, बाद में मैं लेने आ जाऊंगा। श्रुति ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और मायके चली आई। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा पार किया, वह सीधे अपने कमरे में गई, फोन निकाला और अरविंद को कॉल लगा दिया और बोली, आज के बाद मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूंगी, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अरविंद चौंक गया, क्या हुआ? अचानक ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? श्रुति गुस्से से बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम करोड़पति नहीं हो, तुम्हारे पास ना कोई बंगला है ना गाड़ियां, तुम एक चौकीदार हो। मुझे इस झूठे रिश्ते में नहीं रहना। अब अरविंद के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, श्रुति, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ, प्लीज हमारे रिश्तों को बचाओ। श्रुति ने ठहाका लगाया, रिश्ता? झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं टिकता। अरविंद गुस्से में आ गया, अगर तुम घर नहीं आओगी तो मैं जिंदगी भर तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। श्रुति के हाथ कांपने लगे, उसने फोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके माता पिता भाग कर आए। पिता ने उसे गले लगाया और पूछा, क्या हुआ बेटा श्रुति? श्रुति ने सिसकते हुए पूरी कहानी सुना दी। उसकी माँ सिर पकड़कर बैठ गई, जबकि पिता ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि शादी से पहले लड़के की तहकीकात कर लेनी चाहिए, लेकिन तूने हमारी बात नहीं मानी। अब इसका खामियाजा तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। श्रुति ने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए कहा, पिताजी, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैं नादान थी, पर अब मैं समझ गई हूँ कि जिंदगी में चमक से ज्यादा सच्चाई मायने रखती है। श्रुति के पिता ने उसे गले से लगाया और फिर सीधा कोर्ट लेकर गए। उन्होंने अरविंद के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दिया। जब यह खबर श्रुति की सहेलियों तक पहुंची तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई हंसकर बोली, वह तुम्हारा राजकुमार तो तुम्हें सपनों के महल में ले जाने वाला था, लेकिन असल में निकला एक फकीर। किसी ने कहा कि यह सब उसके घमंड का नतीजा है। श्रुति के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन तभी उसे अपनी पुरानी बातें याद आ गई, जिस तरह से वह खुद को सबसे ऊपर समझती थी, अपने दोस्तों से घमंड से बात करती थी, उन्हें दिखाती थी कि उसका होने वाला पति कितना अमीर है। अब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। खैर, तलाक का केस शुरू हो गया। कोर्ट में श्रुति ने वह सारे सबूत पेश किए, वह तस्वीरें जो कभी अरविंद ने उसे भेजी थी। अपनी झूठी अमीरी दिखाने के लिए श्रुति और अरविंद का तलाक हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अरविंद पर धोखाधड़ी का मामला साबित हुआ। उसने श्रुति को झूठे सपने दिखाए, उसे धोखे में रखा, कानून ने उसे सजा सुनाई और उसे जेल भेज दिया गया। अब श्रुति अकेली खड़ी थी, टूटी हुई, हारी हुई, लेकिन यह सब उसकी बड़ी सीख थी। उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, घमंड में अंधी रही और आखिरकार उसकी दुनिया बिखर गई। अब सवाल आपसे, क्या श्रुति के साथ जो हुआ वह सही था? अरविंद को जो सजा मिली वह जायज थी? अपनी आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताएं और इस कहानी को दूसरों के साथ भी शेयर करें। ऐसी गलती करने वाले लड़के या लड़की 100 बार सोचें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कहानियाँ आपको सुनाते रहें।